मैं बोल रही थी छोड़िए मैं ला दे रही हूँ, तो वो हाथ पकड़ के अंदर दरबे में बंद कर। फिर आपने शोर नहीं मचाया कि आप पप्पा को आवाज़ शोर लगाएं? मचाई थी, मैं बोली थी छोड़े छोड़े, चिक चिक के आवाज़ लगा रही थी बाबा बाबा। तो ना एक लेडीज़ बैठी हुई थी, मगर वो उसका आँख खुला मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। बच्ची को ऐसी बुरी तरीके से रखा क्या, जब वो जगह की अगर वीडियो देखेंगे ना, वहाँ जानवर रखना बहुत मुश्किल की बात है। और बच्ची को रखा, और रखा तो रखो, बच्ची के ऊपर इतनी मोटी रजाई उसके ऊपर डाल दिया छत के ऊपर कि किसी की नज़र ना पड़े। जब मुजरिम सामने, मंशियात सामने, बच्ची बरामद हुई, लोग सारे गवाह सामने, किस बेस पे आप एफआईआर नहीं काट रहे हैं? आप ये वजह बता दें। लेकिन इसका जो मकसद मेन था ना, बच्ची को बेचना, बकौल बच्ची के बच्ची ने खुद अपने कानों से सुना है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि मैंने बच्ची को वो कर लिया है, अगवा कर लिया है, आप आके बच्ची ले जाओ। जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम बात कर रहे हैं औरंगी टाउन सेक्टर 14C की। ये इलाका, इसमें एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और अफसोसनाक इस लिहाज से कि एक 9 साला फ़री नाम की बच्ची है जो कि अपनी नानी के घर पर गई थी। उसकी नानी के घर पर दावत थी। 31 जुलाई का वाक़या है। जब वो वहाँ पर पहुँची है तो वहाँ के जो एक महल्लेदार हैं जिसका नाम शाहिद है, उसकी जानिब से उस बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। वो बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए बाहर निकली थी नानी के घर से, कि इसी दौरान वो शाहिद उसका हाथ पकड़ता है, बच्ची को घर के अंदर ले जाता है। और उससे अफसोसनाक वाक़या ये है कि वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है, मुर्गियों का जो पिंजरा होता है उसके अंदर बच्ची को बंद कर देता है, और उसके बाद उनके वालिदैन के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का काम शुरू कर देता है कि आपकी बच्ची कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई है, मैं आपके साथ आपकी मदद करता हूँ। और उसके साथ पूरे महल्ले में ढूंढना शुरू कर देता है उस बच्ची को। यानी कि मुलजिम इतना चालाक और इतना शातिर है कि एक जानिब वो बच्ची को अगवा भी करता है, और दूसरी जानिब वो वालिदैन का साथ भी दे रहा है कि उस पर कोई शक ना करे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ज़ैनब का कत्ल केस हुआ था, जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था कसूर में। ये बिल्कुल वैसा ही वाक़या है कि वो भी मुलजिम जो है वो इसी तरह अगवा के बाद जो है वो बच्ची की वालिदैन के साथ जो है वो घूम रहा था, मुलजिम की तलाश कर रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह है। बच्ची से आपकी बात कराते हैं कि उसके साथ क्या हुआ वहाँ पर। बेटा, क्या हुआ था उस दिन जब आप नानी के घर गई? तो मैं नानी के यहाँ गई थी, तो मुझे 5 रुपये उनके दरवाजे से मिला, तो मैं चीज़ लेने जा रही थी, तो टॉफ़ी लेते हुए आ रही थी, तो उसने बुलाया था इधर आओ बच्ची। फिर मैं गई तो बोले तो कुछ काम है, तो मैं बोली तो हाथ छोड़िए, तो छोड़े नहीं थे, बोले तो रुक जाओ अभी सामान मंगवाना। हाँ, तो ना मैं बोल रही थी छोड़िए मैं ला दे रही हूँ, तो वो हाथ पकड़ के अंदर दरबे में बंद कर। फिर आपने शोर नहीं मचाया कि आप पप्पा को आवाज़ लगाएं? मचाई थी, मैं बोली थी छोड़े छोड़े, चिक चिक के आवाज़ लगा रही थी बाबा बाबा। तो ना एक लेडीज़ बैठी हुई थी, मगर वो उसका आँख खुला मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो फिर आपने क्या किया? आप कहाँ पे बिठाया? उसने आपको हाथ पैर बांध दिए थे? सीढ़ी के पास बिठाए थे, मुझे सीढ़ी के पास दरबे में बिठाया था। और ये आपके चोट भी है, थोड़ा सा राइट करो चेहरा अपना बेटा, इस साइड पे करो चेहरा। ये जो आपको थप्पड़ मारा है, ये क्या हुआ है? ये उसने थप्पड़ मारा है। अच्छा, तो जब ये खाना मांग रही थी तो मुसलसल इन्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारा, पूरी रात भूखा रखा, बारिश हो रही थी, ठंडी बिल्कुल हवा चल रही, बच्ची को ऐसी बुरी तरीके से रखा क्या, जब वो जगह की अगर वीडियो देखेंगे ना, वहाँ जानवर रखना बहुत मुश्किल की बात है। और बच्ची को रखा, और रखा तो रखो, बच्ची के ऊपर इतनी मोटी रजाई उसके ऊपर डाल दिया छत के ऊपर कि किसी की नज़र ना पड़े। जबकि साथ में ही मेरी सिस्टर का घर है, वो अगर वहाँ से देखे तो क्लियर नज़र, क्योंकि उसने पिंजरे के ऊपर वो रख दिया था रज़ाई नुमा चीज़, तो बच्ची हमारी दिखी नहीं। कह रही है आंटी अगर इतना से वो रज़ाई अगर हटी ना होती ना, तो मैं दम घुट के मर भी सकती थी। और बच्ची पूरी रात खुद सलामों का विर्द करती रही कि या सलामों अल्लाह मेरी मदद करो। और बच्ची खुद का ये कहना है कि आंटी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद यहाँ से वापस ना जाऊँ। और अच्छा, इस सारे मामले में पुलिस, पाकिस्तान बाजार थाना ये लगता है, क्या हुआ? पुलिस ने आप लोगों की मदद की? बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं, बिल्कुल ज़ीरो लगा हमें। वो एक दिखावा था, सिर्फ दिखावा। हमारे सामने बच्ची से मुजरिम को मार भी खिलवाया, ठीक है। एक तरफ आप मार लिखवा रहे और एक तरफ उनके खिलाफ एफआईआर काटने के लिए राजी नहीं। ये सवाल है क्यों? क्या जब मुजरिम सामने, मंशियात सामने, बच्ची बरामद हुई, लोग सारे गवाह सामने,
किस बेस पे आप एफआईआर नहीं काट रहे हैं, आप ये वजह बता दें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ आपको, इलाका मकीनों की जानिब से इस बात का भी क्लेम किया गया है, उन्होंने खुद देखी हैं और उनके पास वीडियोस मौजूद हैं कि जब वो उस घर में दाखिल हुए हैं तलाशी के लिए, क्योंकि पुलिस तो मदद कर नहीं रही थी बच्ची की बाजियाबी के लिए, तो इलाका मकीनों ने खुद 10 मर्द और 10 खवातीन जमा हुए और उन्होंने कहा कि हर महल्ले के हर घर की तलाशी लेंगे। इसी तलाशी के दौरान शाहिद के घर से इसको फरी को जो है वो बाजियाब करा लिया गया। अब जब वहां पे घर की तलाशी ली गई तो वहां पे बहुत सारी शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिसको बिल्कुल जो क्या मिला बताएं। 5 कार्टन शराब की बोतलें मिली हैं, 5 से 6 तकरीबन वो मिली हैं, और खुद भी मुसलसल शराब और ये नशावर चीज़ें यूज़ करता था। और यहाँ तक कि बच्ची को भी इसने सिगरेट दिया और बोला तुम पियो। हाँ, जहाँ इसको बोला बच्ची आपको बोला था? हाँ, जी, मैंने फेंक दिया तो मुझे छुरी गर्दन में रख दिया था। गर्दन पे यूं छुरी रख के बोला। क्यों, क्या क्या बोला था, पहले दोबारा बताओ। वो मुझे बोला था, हाथ में पकड़ा रहा था, बोला था तुम जला के दो, तो मैंने माचिस के डब्बे से पकड़ा था, 2 डब्बे थे तो दोनों से पकड़ा और मैंने फेंक दिया था, तो वो बाहर गिर गया, तो वो गुस्सा कर रहा था क्यों फेंकी, छुरी रख दिए थे मेरे गर्दन में। अच्छा, मुकदमा जो है वो भी नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज हुआ है, मतलब कहने को आप लोगों ने, इलाका मकीनों ने, घर वालों ने मुल्जिम पकड़ के हवाले किया पुलिस के। वीडियो हमारे पास मौजूद है प्रूफ के तौर पे। इतना मारा है लड़कों ने, सबने मिलके, उसकी पूरी शर्ट पैंट सब फट गई थी। वीडियो हमारे पास मौजूद है कि वो बंदा बरामद हो, तो इन्होंने नामालूम के लफ्ज क्यों यूज किया, ये बात समझ नहीं आ रही ना। अच्छा, आप वालिद हैं गुलाम मुस्तफा साहब, आप बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस में कि बच्ची एक तो लापता हो गई, बड़ा गम होगा आपको, उसमें पुलिस का क्या किरदार रहा आपके साथ? देखें, पुलिस का किरदार तो कुछ भी नहीं था। जब रात का 12 बज गया, मेरी बच्ची हर तरफ हम लोग ढूंढ परेशान, हमें बच्ची का कहीं से भी सरा नहीं मिला, तो हम लोग पाकिस्तान बाज़ार थाना के अपनी बच्ची की रिपोर्टिंग के लिए हम लोगों ने रिपोर्टिंग करवाया। उन लोगों ने मतलब हर जगह पे जनाब की वीडियोस भेजा है बच्ची का, सही है। उसके बाद हम लोग घर आ गए। वो कहाँ है वो पर्चा, कामरान कहाँ है, वो सारी चीज़ें हैं आप सही है। तो इस्तिखासा हम लोगों ने करवाया अपनी बच्ची का, वो हमें हमारे पास पड़ी हुई है। जब हम वापस आए तकरीबन घंटे के बाद हम लोगों ने 15 को फ़ोन किया कि शायद हमारी 15 मदद करेगी कोई तलाशी में। तो 15 आई भाई। 15 आने के बाद हमने 15 को सारा बयान बताया। हमने बोला भाई हम लोग तो थक गए, ज़रा हमारा मदद करें। तो कह रहे कि भाई ये मदद हम आपके साथ नहीं कर सकते तलाशी का, आप अपनी मदद आप करें। जहां हमारी ताउन, अगर कोई आपको मना करता है या कोई ताउन की अगर ज़रूरत होती है, वहाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आप फ़ोन करें, मैं आ जाऊँगा। ये बोल के वो चले जाते हैं। उसके बाद हमने वैन मंगवाया, सुजुकी मंगवाया, उसके ऊपर जो है कि स्पीकर और माइकें वगैरह हम लोगों ने पूरा सिस्टम बैठाल करके इलाका हम लोगों ने पूरा ऐलान करवाया। मोटरसाइकिल के ऊपर पूरे जगह पे वजह से जो है ना, एक मिनट, ऐलान करने की वजह से ये हुआ कि वो मुसलसल कानों में बच्ची की भी आवाज़ जा रही थी, वो खुद भी परेशान था, पूरे लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से ये बच्ची को फ़रोख्त नहीं कर पाया। लेकिन इसका जो मकसद मेन था ना, बच्ची को बेचना, बगौल बच्ची ने खुद अपने कानों से सुना है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि मैंने बच्ची को वो कर लिया है, अगवा कर लिया है, आप आके बच्ची ले जाओ। घर वाले जो है बहुत तेज़ी से बच्ची को ढूंढ रहे हैं, मैं ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकता। ये बच्ची ने खुद फ़ोन में सुना है और थाने में वो खुद भी ये बयान दे चुका है, मैंने 2 लड़कियां बेची हैं। इतना ठोस सबूत होने के बावजूद पुलिस वाले ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और हमें मुसलसल ये दे रहे कि वो बच्ची हमारी बच्ची जैसी, अगर उनकी बच्ची होती तो आप नामालूम अफराद लिखते। अच्छा, मुकदमे में पुलिस ने एक तो नामालूम मुल्जिम भी लिखा और साथ ही साथ को जो क्लेम कर रहे हैं आप लोग कि जी शराब की बोतलें मिली, उसका जिक्र मुकदमे में कहीं नहीं है। कहीं नहीं, यही तो बात ही पूरी खुल के क्लियर, सिर्फ अपने ना वो अपनी बात बता रही ना। हमने छापा मारा और हमने वक्त पे चीज़ों को बरामद कर लिया और बंदा नहीं मिला वक्त पे हमें। जब बंदे को आप पुलिस थाने में लेके गए हो, 12 घंटे आपने उसको अपने पास रखा, बच्ची को पूरी रात एक तो वो उसके पास रही, सारा दिन आपने उसके पास, यहाँ तक कि पुलिस वाले घर के मैटर सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के।
घर वाले से फ़ोन आ रहा, पानी आ रहा, कह रहा पानी भरो, कोई कह रहा सेब लेकर आ जाओ, कोई कह रहा बनाना लेकर आ, भूखा हूँ, तो बिरयानी आ रही है। अब बच्ची की फिक्र नहीं है, रात भर सर्दी में गंदी जगह में पड़ी रही है और सारा दिन आपने वहाँ थाने में बैठाई। यहाँ तक यानी कि जब ये सुबह 11:30 बजे के करीब बरामद भी हो गई, बाजियाब हो गई, थाने ले आए आप लोग, तो उसके बावजूद पूरा दिन इसको थाने में बिठा के रखा गया। यहाँ तक 11 बजे रात तक सर, 11:30 बजे रात तक बैठा के रखा। जब इलाके वालों ने एहतजाज शुरू किया है तब जाके थाने वालों ने जो है कि मेरी बच्ची को और हमें और हमारी फैमिली को वहाँ से फिर रवाना किया है। तो क्यों बिठा के रखा था? आपने पूछा नहीं उनसे कि भाई क्या माजरा है? वो कह रहे हैं उनका कहना है कि एबीसी वाले आएंगे, आपका बयान लेंगे, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। और हर आधा घंटे में हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि सर हमें मेरी बच्ची का तबीयत बिगड़ रहा है, मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब हो रहा है, मेरी बच्ची रात भर की भूखी है, सारा दिन की भूखी है, यहाँ जो है कि कुछ एक गिलास पानी तक का वो नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप बाहर से मंगवा के अपनी बच्ची को खिला दो पिला दो, हम मना नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ पे अल्फाज, यानी कि बच्ची को एक मुलजिम की तरह ट्रीट किया जा रहा था उस थाने के अंदर। बात ये है कि ये देखें यहाँ पे जो है इंसाफ इंसान को मिलता नहीं है। मकसद है कि कोशिश हमारी है और हमें पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब बिकाऊ है, बैठे हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट ही बिकाऊ है, ठीक है ना। इंसाफ तो हमें नहीं मिलेगा। माजरत के साथ अगर कोई सुन रहा है, दिलदारी हुई है तो क्या करें, 42 साल हमारी उम्र है, इंसाफ का यहाँ पे कोई सुन नहीं है। हम सिर्फ अपनी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस कोशिश को हमारे दूसरों के साथ ऐसा ना हो, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। सीधी बात है, पुलिस का तो वही रिवायती है, मंशियात फरोश और ये वो उनके साथ है, मंशियात पे उनका पूरा खर्चा चल रहा है, उनका पूरा थाना चल रहा है, वो क्या हमारी मदद करेंगे माजरत के साथ। अच्छा, आप इलाका मकीन हैं आप लोग, तो आप लोगों को ने कभी वहाँ पर पुलिस को आते जाते देखा है कि भत्ता वसूल किया जा रहा है उस घर से? जब इतनी बड़ी तादाद में शराब की बोतलें मिल रही हैं तो वहाँ पे तो पूरा फिर कोई सेटअप चल रहा होगा। देखें, बात यह है कि हमारे गली के कोने पे जो जहाँ से 2 दरवाजे हैं, पीछे की तरफ से भी ये लोग आते हैं और आगे से भी, और रात के टाइम तो ख़ास तौर पे ये मैं देख रहा हूँ, मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ क्योंकि मेरा घर सामने है। तो मैं बाज़ औक़ात अपनी गैलरी पर आता हूँ तो मुझे नज़र आता है सारा कुछ कि इसके पास बंदे आते हैं और ये शराब देता है और लेता है। पीछे से भी इसके सारा मामलात हैं क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं तो हम लोग नौकरी पे भी जाते हैं। तो किस वक्त कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रात के वक्त जब इसके जो कस्टमर आते हैं बोतल लेने के लिए, ये मैं 4-5 दिनों से, 1 हफ़्ते से ये नोट कर रहा था। और इसके पास एक सुबह फजर के टाइम एक मेरी वाइफ ने भी फजर की नमाज़ पढ़ती है माशाल्लाह, उसने भी एक आध दफ़ा देखा है। उसने मुझे बोला, मैंने इग्नोर कर दिया कि इसके घर के ऊपर एक वाइट कलर की करोला जो है वो फजर के बाद, फजर से पहले, फजर के बाद ये आती है हफ्ते में कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो 2-3 दफ़ा हमारी वाइफ ने देखा तो मुझे बोला तो कि भाई ये क्या हुआ, शाहिद के घर में ये गाड़ी आ रही है तो खाने को उसके पास पैसे नहीं होते तो करोला वाला कौन आता है इसके घर पर? मैंने बोला हो सकता है कोई होगा। तो जब ये अभी ये मामलात जब ये खुले हैं तो मुझे समझ में आया कि ये या तो सप्लायर होगा इसको जो इतनी सारी कुपियाँ लाके दे रहा है, या फिर ये हो सकता है कि कोई बच्ची जो जिस तरह जो इसने कारोबार चलाया हुआ है बच्ची बेचने का, हो सकता है फजर के टाइम ये बच्ची जो है वो सप्लाई कर रहा है यहाँ से। अच्छा, आपने ऐसा क्या महसूस किया उस महल्ले में रहते हुए शाहिद के मुताल्लिक कि वो क्या काम कर रहा है वहाँ पर? सर ये शुरू से मतलब थोड़ा सा चीट टाइप का है, अपने घर में लड़ता रहता है अपनी वाइफ के साथ और अपनी वालदा के साथ भी। मतलब घर पे इन लोगों के आए दिन लड़ाई है। वाक़या होने से 1 दिन पहले भी इनके घर पे लड़ाई हुई है, दोनों भाई की, छोटे भाई और बड़े भाई की। इन लोगों की आपस में भी नहीं बनती है। तीसरी बात, ये फारिग ही रहता है, घर ही पे रहता है। इसको कभी भी मैंने कहीं जाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये अभी जो वाक़या हुआ इससे पता चला कि इसका घर ही इससे चलता है शराब के, वरना हमें इसका इल्म नहीं था पहले से। और 2 महीने पहले इसने जो है ये अपनी बेगम को भी इसने जो है ना रोडों पे निकाल दिया था। उसकी बेगम को मैंने बचाया। बड़ा ही जंगली किस्म का इंसान है, मार रहा था। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 3 खूबसूरत बेटियां हैं माशाल्लाह, 3 खूबसूरत बेटियां हैं और उसको इस तरह से वो मारता था। रात को ये शिकायत थी कि यार गर्मी के दिन होते थे, पंखा बंद कर दिया करता था। वो उसकी बीवी बोलती थी यार पंखे तो चलने दो, खाने को तो देते नहीं हो, कुछ नहीं, तो बच्चे कम से कम नींद तो पूरी करें। यहाँ तक कि उसके बच्चों ने मुझसे कहा है कि ये मेरे पापा नहीं हैं। ये एक शर्मनाक बात है एक बाप के लिए। एक उसकी औलाद जो 3 साल 4 साल की बच्ची है वो कहती है कि ये मेरे बाप नहीं है, ये मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। पंखे बंद कर दिया करता था, जंगलियों की तरह उसको मारा करता था। 2 महीने पहले उसकी बेगम उसको छोड़ कर गई है। ये सारा सीन ये जो है वो पूरे मोहल्ले को पता है और ये बड़ा ही
एक खबीस किस्म का इंसान बन चुका है। देखें जी, पुलिस ने इस सारे मामले में चाहे इलाका मकीन हो चाहे घर वाले हों, सब यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोई किरदार अदा नहीं किया ना बच्ची को बाजियाब कराने में। और जब बाजियाब करा भी लिया गया तो जब मुलजिम को पकड़ लिया गया तो उन्होंने एफआईआर जो है वो नामालूम मुलजिम के ख़िलाफ़ काटी और उसकी गिरफ़्तारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शक की बुनियाद पर डाल दी है। तभी जो है वो एक फ़खरिया तौर पर पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जा रही है कि जी उन्होंने बच्ची को भी बाजियाब करा लिया है और मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया है। ना उस एफआईआर में उस शराब की बोतलों का जिक्र है जो कि उसके घर से बरामद हुई हैं, जो कि इलाका मकीनों ने ख़ुद देखी हैं और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और ना ही पुलिस उससे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उसने बच्ची को अगवा क्यों किया। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। पुलिस के आला अफसरान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, ख़ास तौर पर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को इस मामले का जो है वो देखना चाहिए, तमाम इन्वेस्टिगेशन के अहकामात देने चाहिए इस तमाम तर मामले के। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बाज़ार पुलिस जैसे इलाका मकीनों का दावा भी है कि वो बाकायदा तौर पर शाहिद के घर से भत्ता वसूल कर रहे थे, इसीलिए उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।